पूरा दिन इंतजार करते रहे, चाय नहीं थी, सर में दर्द था। मुझे पता है यार, घर में सब्जी नहीं थी, कोई चीज़ पकाने की नहीं, बहुत ख़राब तबीयत है और उनके पास ना पैसे हैं ना कोई सवारी है, दवाई ले गए। मैंने उससे बोला कि यार जैसा भी हो तुम उसे घर पे ले के आओ। वो लड़का पता है गया और उसने आगे से क्या जवाब दिया, कोई मोटरसाइकिल नहीं है, मुझे अब्बू ने रोका है, मोटरसाइकिल किसी को नहीं देना है। मैंने उसे फिर ये कंडीशन बताई, यार मेरे हालात ऐसे हैं कि मेरे पास ना कोई सवारी है, पैसे उसने दिए हैं। मैंने कहा यार मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। उसने कहा जैसे भी हों किस्तों में करके मुझे दे देना। चलें जी, ये तो है सूरज और धूप से ये कमरे देखे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, बिल्कुल अच्छे मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं माशाल्लाह से, आपकी दुआएं हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पूरी वॉच करें, वीडियो स्किप नहीं करने। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुशहाल रखे और बहुत ही पुरसुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हमारे साथ बहन भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। तो वीडियो पूरी वॉच करते हैं, वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ रहें। सुबह हो गई है माशाल्लाह से, ये देखें यहाँ पर खड़ा है सूरज, बाकी मौसम भी साफ़ है रोज़ की तरह। और आज भी थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है, ठंड भी लगी है रात। और दूसरी बात के कौसर जो है ना, बाहर उसने नहीं चाय बनाई, वो फिर अंदर चले गई। ये तो क्या आपके सामने हवा चल रही है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी हवा है। उसने बोला कि ये आग नहीं जलने देती, तो फिर अंदर चली गई। और बाकी भी साफ मौसम है। आजकल मौसम जो है ना, बारिश वारिश यहाँ इस इलाके में नहीं हो रही, पता नहीं और शहरों में है या नहीं है। यहाँ का तो माहौल ज़बरदस्त है, सूरज अभी निकल रहा है, वो देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सुना तबीयत सेहत ठीक है। फिटफाट है, ठीक। ज़बरदस्त है, हाँ, मज़े लगे पेन। मज़ा लस्सी के साथ। लस्सी पीते रहो तो मज़े ही हैं। चलें, बाकी कौन सा हम दुखों में जकड़े हुए हैं, वैसे भी ठीक है हालात, दोस्त अल्लाह का शुक्र है, फिर भी मज़े हैं, ऐसे ही बोल दे मज़े हैं। चलो लस्सी बना रही है ना, अब तो मेरे तो मज़े हो जाएंगे, बाकी किसी के हो या ना हो। पैरों के जख्म दिखाई तो लस्सी ना पिया कर। हाँ, ये लस्सी के साथ हो रहे हैं। लस्सी तो ज़्यादा थी है ना, सुतते भी हाँ, ये वैसे ही खड़े हैं, वैसे सारा दिन में मक्खियाँ उड़ा उड़ा के ना दे। ये जख्मों के लिए लस्सी ठीक नहीं होती। ये दो यहाँ भी हैं और दो पहले यहाँ इस टांग पे भी थे, और एक अब नया यहाँ भी निकल है। दवाई ले आओ तो लस्सी छोड़ दो हफ्ता, फिर ठीक हो जाएगी। लस्सी फिर किस चीज़ के साथ बनना है, वही लस्सी होती है, कहाँ पी लेते हैं रोटी शोटी। कोई बात नहीं, हफ्ता छोड़ दो, मजबूरी है, वो तोड़ सकते हो। हाँ, दवाई ले आएंगे, कोई नहीं। दवाई ले आओ तो दो, लस्सी पीती रखो तो नहीं आराम होता। ठीक है, जब लगेंगे ना इंजेक्शन, चाहे जो भी चीज़ खाते पीते रहो। शादी को परहेजी होती वही करनी पड़ती है ना। चले, अल्लाह खैर करेगा। लस्सी करो ना जख्मों के तो अच्छी कहानी, तुम हफ्ता लस्सी छोड़ दो, दवाई घेरना हो तो ठीक हो जाएगी, फिर सारी जिंदगी पीती रखना, कभी कोई। चले, दवाई का करते हैं कुछ, लस्सी बना ले, लस्सी से पी के ना फिर दवाई लेने जाएंगे। हाँ जी, कौसर ओ कौसर, अच्छा कहाँ पहुँची चाय, जहाज पे बैठ गई है या अभी वहीं बैठ गई है? बैठ गई है जहाज पे। अच्छा, आपने बाहर क्यों नहीं बनाई, मैं वो पूछने आया था। आज फिर से हवा चल रही है। नहीं, मैंने अभी देखी है बाहर, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। आप देखें पीछे, बस धीरे धीरे से, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बोला कि ठंड लग रही थी इसलिए अंदर आ गई। नहीं देखिए,
अभी तो देखिए 2-3 पत्ते हिल रहे। नहीं फिर ये आग नहीं जलती। पहले आंधी में जल जाती थी, 2-3 पत्ते हिल रहे, अब नहीं जलती। चले आपकी मर्जी, सार पकड़ के ना बैठे फिर गुस्सा होगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारा बहन भैया, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, फूल की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में बच्चे भी सब ठीक हैं। तो सुबह सुबह जो है आटा गूंदा, उसके बाद झाड़ू लगाए हैं। तो अभी आई हूँ चाय बनाने। चाय जो है मेरी बन चुकी है, तो अभी सबसे बांटते हैं। सबसे बांट देंगी, बहन भाइयों से भी? जी अच्छा इधर गुस्सा ना होया करें, अब फिर भी ना नाराज है नहीं, तो ऐसे क्यों सर पकड़ लिया? नहीं है नाराज? नहीं वेरी गुड। अब तो मजे मजे चाय पियेंगे फिर आपके हाथ की। ठीक है जी, कितनी देर है अभी? बन गई है। बन गई है, बस चीनी डालनी थी। नहीं डालनी थी। चलें दे दें सबको। ये देखिए चाय ले भी आई, अभी बोलते हैं बन रही है, बन गई है, बना दी है, अब ले भी आई माशाल्लाह। जी ले आई, मैंने बताया था मैं कहा बन गई है, अभी देखिए। चलो 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 चलो, हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी सी, ठंडी ना हो जाए, जल्दी जल्दी दे देना बुक, और ठंडी ना हो जाए फिर अब्बू गुस्सा होते हैं। ठीक है जी, वो अब्बू को दे दिया, यहाँ पर अम्मी को भी दे दिया मैं, और घास डाल दिया था मवेशियों को। ये डाल दिया। ओ चाय भी बेटी गई। डाल दिया, तो वो बैठे क्यों है? मैं वही देख रहा था। वो उठे भी नहीं, वो बछड़ी उठी नहीं खड़ी है, वो परले पल्ले बाथरूम वैसे बैठे। ये देखें जी, अभी जो है ये खा रहे हैं, और मैं अम्मी से उनका पूछ रहा था, वो बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या मसला है उनको, रात भर खाते रहे हैं, अब पेट में गुंजाइश नहीं बची। अब देखें सूरज निकल आया है, ये देखें, और इधर से ये देखें धूप है, सारी धूप है, कसर वो रोटी बना रही है। रोटी जो है बना रही हूँ, तो आधी रोटी भी बना ली है, तो अभी बना रही हूँ। ऊपर भी रोटे पड़े हैं और नीचे भी पेड़े बनाया है। तो ज़किया जो है चाय पी रही है, तो मैंने उसे कहा कि आप बिस्तर निकाल लें, तो उसके बाद जो है अगर मैं रोटी बना लूँगी तो ठीक है, अगर नहीं बनाऊँगी तो फिर मेरे साथ आके रोटी बनवाएगी। ये देखिए इतने से बन गए, आज रात वाले रखे थे वो किधर? हाँ वो बस 2-3 है। इधर ही डाल दे। जी अच्छा और बात, अरुण जब बात करे ना तो सीधा यहाँ देखा करे, आप उधर इधर ऐसे ऐसे। हाँ अब देखना, वो अब देखा, अब इधर देख रही है। चले ऐसे ही जब बात करें ना, फिर सारे काम छोड़ दिया करें, पहले बात कर लिया करें फिर। ओके जी। चले अभी इतना सा आटा बच्चा है, आपने बोला है अभी आधी रोटी बना ली है, 2-3 पेड़े निकाले वहाँ से। अब देखना आधी बन जाएगी। ओ ऐसे ही देखते देखते आधी बन जाएगी। है यार। ऐसे में खड़ा रहूं, ओ मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, आधी बन रही है। अभी तो वैसे रखा है आटा, अभी तो नहीं बनी आधी। आपने बोला देखना अभी आधी बन जाए। नहीं बनी, आप क्या कहोगी? बोलो। कुछ नहीं कहूँगी। तो ऐसे बोले ना कि धीरे धीरे बन जाएगी। हाँ जी हसीब बाबू, हसीब खाना कैसे हो? ठीक। तबीयत से भी जोर दे, खैर दे, क्या मजे क्या? हो, सब खैरियत दे। हाँ जी, ये क्या कर रहे हो? ये चाय पी रहा हूँ। अच्छा मैं समझा साइकिल पे बैठ के नाच रहे हो। नहीं, नाचना नहीं आता? मैं सिखा दूँ? ढूंगा टना ढूंगना।
हाँ, हमारा भी बच्चा होता ना, हम ढोलों की तरह डांस करवाते हैं, है ना। और ढोलो कैसे करता है, मजे की डांस करता है। और आप भी चाय पी रहे हो? हाँ जी। दिखाओ। माशाल्लाह, फुल कप चाय बेटी। हाँ हाँ जी। क्या तबीयत खराब लग रही है? तबीयत खराब है? अरे गला दुख रहा है। कहाँ पर गला? ये दर्द कर रहा है कोई? चले आज दवाई ले आएंगे, बुखार वगैरह तो नहीं है? अब रात को सोए तो ऐसे हो गया। हाँ जी। वो कल ना कमरान ने कोई चीज मारी होगी, ऐसे शरारतें करते रहते हो ना मजाक में, फिर ऐसे कुछ चीज लग गई होगी। नहीं ये मौसम की तब्दीली ना, ये बीमारी आई वधी है, ये गले वाली। गला सोच जाता है, कोई से खा पी नहीं सकते। वो डे सो एक मुंडा है साथी थे, वो बेचारा खुदा मार गया। या फिर गला हाँ तो क्या? ओ यही बीमारी थी गले वाली? ये बीमारी बुखार थे, ये गले वाली बीमारी। भाई एक रात में बुखार है, फजर को वो दवाई ले आए। माशाल्लाह बहुत जवान सी तुम्हारे जैसा थे। फिर वो पता ही नहीं चला जी, मैं मंजी पर सो रहा था, बाल जो बुलवाए ने बोला ही नहीं थे इतना। अल्लाह पाक मगफिरत फरमाए और जन्नत में जगह दे। कहीं दिन मौत लिखे ना हो कसांगे। जब इसके ना टाइम से मौसम की तब्दीली होने ना, बुखार दे नाले गले गरना खराब हो जाता। चले अभी टाइम से दवाई लेनी पड़ेगी ना उसकी। बुखार हो थे, बुखार है, बुखार भी है ना, सेम वही बीमारी है। चले आज टाइम से दवाई ले आते हैं। थ्रेड जो है मैंने बना ली, तो अभी जो है 4 पैन डालना है, तो 2 जो है मैंने डाल दिया है, तो अभी तीसरी लेकर जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे। अम्मी और बच्चे सब खा रहे हैं। ये देखें जी, ये बाइक जो है ना रात अब्बू लेकर आए थे, जब कल गए थे सुबह से, और शाम को रात को देर से वापस आए। तो ये बाइक जो है ना पता नहीं किसी की खींची हुई है, पता नहीं किसकी है। ये लेके आए थे रात अब्बू, उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि ये किसकी गाड़ी है। लगती तो नहीं है, अच्छी बेहतरीन क्वालिटी में है। चले फिर भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सुना तबीयत सेहत? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। माशाल्लाह जी। तो आप ना, मैंने आपसे बात पूछनी थी। कल आप गए थे सुबह कोई 7 साढ़े 7 बजे हाँ, के, 7:30 बजे निकल गया था घर से। तो पूरा दिन आप वापस नहीं आए, क्या मसला था? कहाँ रह गए थे? रात को सब्जी भी नहीं थी पकाने की, पूरा दिन इंतज़ार करते रहे, चाय नहीं थी, सर में दर्द था। मुझे पता है यार, घर में सब्ज़ी नहीं थी, कोई चीज़ पकाने की नहीं थी। मैंने सोचा था जल्दी आ जाऊंगा। मुझे ये भी अफसोस है कि मैं ज़िंदगी में पहली बार मेरे घर में रात को सालन नहीं बना। मुझे बहुत अफसोस है, रात को भी अफसोस रहा। असल में ये बात थी कि जब तुम्हारी भाभी बीमार हुई थी ना, हाँ जी आपको पता है 1.5 महीने से हमारे पास सवारी मोटरसाइकिल वगैरह कुछ भी नहीं था। जी जी। जब बीमार हुई तो उस वक्त मैं इतना मजबूर हो गया, मेरे पास सवारी नहीं थी। मैंने सोचा था कि इसे जल्दी जल्दी उठा के डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन कहीं से भी सवारी नहीं मिली। तो मैं बहुत परेशान रहता था। ऊपर से 2 दिन बाद वो फरमान गया हुआ था तुम्हारे चाचू के घर, हाँ जी। उसने फ़ोन किया कि मेरी दादी की तबीयत जो है बड़ी ख़राब है। मेरी अम्मी है ना, वो हाँ जी। बहुत ख़राब तबीयत है और उनके पास ना पैसे हैं ना कोई सवारी है दवाई ले गए। मैंने उससे बोला कि यार जैसा भी हो तुम उसे घर पे लेके आओ मेरे पास, मैं ख़ुद इलाज करूँगा, जितनी मेरी फुर्सत होगी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। जब वो घर लेकर आ गया, मैंने देखा वाकई उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे बहुत अफसोस होता है, मेरी अम्मी हैं, अबू तो इस दुनिया में रहे ही नहीं। तो मैंने एक बंदे के पास भेजा, लड़के को, जी यार उससे जाके मोटरसाइकिल लेके आओ, मेरे नाम बोलो, वहाँ हम अम्मी की दवाई लेकर आएँ। तो वो लड़का पता है गया और उसने आगे से क्या जवाब दिया, कोई मोटरसाइकिल नहीं है, मुझे अबू ने रोका है, मोटरसाइकिल किसी को नहीं देना है। अच्छा। जब लड़का वापस आया तो उसने मुझे ये बात बताई, मेरे दिल में ऐसे लगी जैसे गोली की तरह। मैं इतना टेंशन में आ गया ना, कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी घर में। आपको पता है मैं हर वक्त बच्चों को डांटता था, आप कैमरा लेकर आते थे, मैं परेशान हो जाता था। हाँ जी। मेरा जहन जो है ना एक इसी चीज़ पे अड़ गया था कि जैसे कैसे भी हो ना मैंने मोटरसाइकिल लेनी है। हाँ जी। हाँ जी।
चाहे जो कुछ बेचना पड़े, जो कुछ किसी की मिन्नत करनी पड़े, उधार लेना पड़े, जैसे भी है मैंने मोटरसाइकिल लेनी है, क्योंकि ये लोगों की बातें जो है ना ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैंने एक दो आदमियों से, दोस्त हैं मेरे भाई हैं, उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा अभी हमारी अभी तो फुर्सत नहीं है, बाद में देख लेंगे, जैसे भी होगा, अभी कुछ इंतज़ार करो, ये है वो है। तो अचानक ये एक भाई हैं, दोस्त हैं, उनका फ़ोन आ गया एक दिन बाद कि भाई आप कहाँ हो, इतने दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई, ना आप आते हैं ना जाते हैं, क्या मसला है क्या नहीं है। मैंने उसे फिर ये कंडीशन बताई, यार मेरे हालात ऐसे हैं कि मेरे पास ना कोई सवारी है, ना मैं आ सकता हूँ। पहले सवारी होती थी या जो भी होती थी, चलो जाते थे, गपशप लगाते थे, बैठते थे, तो मेरे पास सवारी भी नहीं है, मैं कैसे आऊँ। तो जब उसने मेरे हाल हवाल सुने ना, तो उसने कहा कि यार आ जाओ, मैं कुछ करता हूँ। एक दो दिन पे इतवार वाले दिन आ जाना, मंडी लगती है डेरा बक्खा में, बाइक की मोटरसाइकिलों की मंडी होती है। आ जाना और उधर से मैं आपको कोई ना कोई ढूंढ के दूंगा ताकि आपका गुजारा चल सके। अच्छा जी। मैंने कहा यार आज ये बड़ी मेहरबानी करते हो, आपका शुक्रिया। फिर कल इतवार था, तो सुबह 7 बजे ही मैं निकल गया यहाँ से। मैंने कहा यार उससे जाके मिलते हैं, शायद कोई आज हो जाए हाल मसला। तो वहाँ जाके मैं मिला, वो मुझे बहुत मेहरबानी है उनकी, वो मेरे भाई की तरह हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह पाक उनकी लंबी उम्र करे, आमीन। वो मुझे साथ लेकर गए मंडी में और मोटरसाइकिल ढूंढते रहे, कोई मिल नहीं रहा था कोई काम का, इधर उधर फिरते रहे। 12 बज गए, उधर आपके फ़ोन भी आ रहे थे, कहाँ हो क्या है। मैं कह रहा था अभी आ जाता हूँ। टेंशन परेशानी में था, मैं कह रहा था यार मोटरसाइकिल भी नहीं मिल रही है, उम्मीद से आया हूँ, एक भाई ताउन कर रहा है। फिर वापस आ गए चक में, इधर एक आदमी कुदरती तौर पर अल्लाह पाक ने भेज दिया, उसने कहा अभी मैंने मोटरसाइकिल भेजी नहीं। अच्छा, वहाँ से नहीं, मंडी से नहीं कोई मिले तो फिर कोई यहीं अच्छी पर। नहीं मिल रही थी, वो ख़राब ही थी, जो भी थी वो काम देखता था, वो पता है ना उसको। हाँ जी। तो उसने कहा यार ये ले लेते हैं। मैंने कहा जो आपकी मर्ज़ी हो वो ले लें। तो उसने उसी वक्त उसके साथ तय किया, जितने की भी तय हुई है, पैसे उसने दिए हैं। मैंने कहा यार मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। उसने कहा जैसे भी हों किस्तों में करके मुझे दे देना, तो आहिस्ता आहिस्ता पैसे जो हैं उतर जाएंगे। अच्छा, सारे पैसे उसने भाई ने भरे हैं? सारे पैसे उस भाई ने भरे बहुत हैं। मेहरबानी है उनकी। उनकी बहुत बहुत मेहरबानी है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने उनसे कहा कि मैं 4-5 किस्तों में करके ना ये दे दूँगा आपको। हर महीने में जितने भी हो सकें 10-15 हज़ार, ये पता नहीं कितने की है, ये तो मुझे ही पता है या उसको पता है। जो पैसे भी देने हैं 10-15 हज़ार जो भी होगा महीने का मैं दे दूँगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता मुझे दे देना। तो उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। और ये आपके सामने बाइक मैं अपने लिए लेके आया हूँ। अच्छा, ये हमारी है? ये बहुत खुशी हुई, मेरे दिल से, मेरे जहन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। चले माशाल्लाह, हमें भी खुशी हुई। और ये जो अब घर में सालन वगैरह नहीं बना, रात को मैं 9 बजे वापस आया मोटरसाइकिल लेके, और उसका थोड़ा बहुत काम भी कराना था, वो भी कराया, सारा कुछ करके साफ़ सुथरा करके मैं लेके आया। अब बेस्ट है, ये गाड़ी बेस्ट लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, नई है, नया मॉडल है, ये चलेगी, हमें कोई टेंशन नहीं होगी। जहाँ भी जाना होगा, कोई बीमार हो जाता है, कहीं मजबूरन अचानक जाना पड़ता है, इमरजेंसियाँ बहुत आ यार जाती हैं। मैंने पता नहीं कितने लोगों से मोटरसाइकिलें मांग के 1.5 महीने से थक गया था। कोई कैसे बातें करता था, कोई कैसे बातें करता था। मेरा ज़मीर आज तक मैं किसी की बातें नहीं सुनता। हाँ जी, बंदे की अपनी चीज़ होना इसलिए चाहिए। मैं आपसे भी नाराज़ रहता था। घर से कौसर मेरी बेटी की तरह है, हालांकि वो बहुत इज़्ज़त करती है, बहुत खिदमत करती है, सारा दिन काम करती है। ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे मुझे मेरा ब्लड हाई हो जाता था टेंशन की वजह से। मैं उसे भी डांट देता था कभी, मैं बहुत मुझे अफसोस होता था बाद में, यार मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं अपने आप पर बहुत कंट्रोल किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से मांगा, अल्लाह पाक ने दे दिया। चलो अपनी सवारी चले है। अब आ गई है तो पैसे का क्या है, पैसे तो देते रहेंगे। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह दे देंगे, आहिस्ता आहिस्ता हाँ कहीं से जी। आ ही जाएंगे, अल्लाह पाक दे देगा। तो बस यही दुआ करता हूँ कि मैं सुरखरू हो जाऊँ उस भाई का, जल्द से जल्द पैसे दे दूँ, जितनी जी। जल्दी हो सके मेरे पास एक साथ पैसे आ जाएं, मैं एक साथ ही जाकर दे दूँ, उसकी मेहरबानी शुक्रिया अदा करूँ, तो मेरा दिल जो है बहुत खुश हो जाएगा। जी चलें जी, अब तो ये मसला भी हल हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। रात आए तो मैंने देखा है किसकी बाइक पता नहीं लेके आए हैं।
सोच रहे थे मैंने रात भर। किसी को भी नहीं बताया था इस बारे में, मैं ना घर में किसी को बताया कि मैं मोटरसाइकिल लेने जा रहा हूँ, किसी को भी नहीं बताया। मैंने कहा क्या पता मिलती है नहीं मिलती है, मैं ऐसे ही खबरें दे के चला जाऊँ। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई, तो आज आपके सामने है, अब दिखा दें बहन भाइयों को। हाँ जी, अब टेंशन नहीं है। वो देखिए कमरान ऊपर बैठ भी गया है। हाँ चलाओ चलाओ, मजे करो, अब तोड़ना नहीं, इसको ख्याल करना, अब ध्यान से चलाना होगा, ये खत्म और होगी तो फिर। मैंने इसे समझाया है, कामरान भी चलाता है, मुनीब भी चलाता है, हसीब भी चलाता है। मैंने रात साहब को समझाया है कि मेहरबानी करें, आराम से चलाएं ताकि ये कुछ दिन चल सके, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि रोज़ रोज़ बाइक नहीं ली जाती। चले, अब तो मसला हल हो गया। अब जहाँ भी इमरजेंसी आए तो जी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे जो भी सोचते हैं अल्लाह पाक पूरी कर देता है। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे ना इंशाल्लाह अल्लाह पाक मदद करे। ये सारी मुश्किलात जो है अल्लाह पाक आसान फरमाएगा। बिल्कुल।